मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर अकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं संसद की जो समितियां होती हैं, संसदीय समितियां। ये आपका एसएससी, रेलवे और सभी वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन हल करेंगे। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए संसदीय समितियां, तो इसका जो वर्णन करा गया है ये भाग 5 में है और इसका जो कार्यकाल होता है सभी समितियों का वो 1 वर्ष का होता है। और इसको जो गठन जो करते हैं समितियों को वो अध्यक्ष करते हैं। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 118 में। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि संसदीय समितियों का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 5 में है। और ये कितने वर्ष के लिए बनाई जाती हैं समितियां? तो 1 वर्ष के लिए। और इनके अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ज़्यादातर। और ये अनुच्छेद जो है वो 118 में इसका वर्णन है। आइए समझते हैं। संविधान में संसदीय समिति, संसद को देश का बहुत सारा काम रहता है और उसी काम को एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 118 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष कार्य को आसान बनाने के लिए अलग अलग कार्य हेतु अलग अलग संसदों को बुरा बना देगा और उन्हें ग्रुप बना देगा और इन ग्रुप वाइज काम बांट देगा। इन्हीं ग्रुप को हम समिति कहते हैं। ये ग्रुप 2 तरह के होते हैं। पहला होता है स्थायी समिति, दूसरी होती है अस्थायी समिति। इसे तटस्थ समिति भी कहते हैं। अब देखिए स्थायी समिति में क्या क्या होती हैं? वित्तीय समिति होती है, विभागीय समिति, जांच समिति। इसमें क्या होता है? ये जनता की समस्या को सुनती है। और सदन समिति क्या होती है? ये नियम कानून और कार्य मंत्रण के बारे में है। अन्वेषण समिति का मतलब SC ST के बारे में बताया गया है। और सेवा समिति वेतन भत्ता आवास, मतलब सेवा तभी तो मिलती है जब हमें वेतन भत्ता मिलता है। तो सेंस से समझ में आ रहा है। और अस्थायी समिति में क्या होता है? प्रवर तथा संयुक्त प्रवर समिति और संसदीय तथा संयुक्त संसदीय समिति। और देखिए जो वित्तीय समिति होती है ये समिति पैसे की जांच करती है। 3 प्रकार की होती है वित्तीय समिति और यही इंपॉर्टेंट है। ये होती है प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपकरण समिति। तो देखिए स्टूडेंट, कभी कभी आपके एग्जामिनर जो है सने पूछ लेता है तो इसकी हम सने भूल जाते हैं, इसलिए हम इसे कन्वर्ट तरीके से याद रखेंगे। देखो प्रकलन समिति जो बनाई गई थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मतलब हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो प्रकलन समिति बनी थी। इस तरीके से आप याद रखना। और लोक लेखा समिति 1921 में क्यों बनी थी? क्योंकि लोक लेखा समिति में उस समय जो सदस्य थे वो 21 सदस्य थे। इस टाइप से आप कन्वर्ट कर लेना। और लोक उपकरण समिति तो 1964 में क्यों आई थी? क्योंकि 64 जो थे उस समय उपकरण थे, जैसे LIC हो गया, एयरलाइंस हो गया, आपका FCI हो गया। इसी तरीके से 64 उपकरण थे। लोक उपकरण समिति कब बनी? 1964 में। और लोक लेखा समिति 1961 में क्यों बनी? क्योंकि 21 सदस्य थे। और प्रागलन समिति कब बनी? जब हमारा संविधान लागू हुआ तब प्रागलन समिति बनी। इस टाइप से ऐसे आप सने नहीं बोलेंगे। आपके सामने 4 विकल्प रखे होंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब प्रकलन समिति, इसमें 30 सदस्य सभी लोकसभा से होते हैं और सबसे बड़ी स्थायी समिति है, सबसे बड़ी संसदीय समिति है। और इसका जो कार्य होता है वित्तीय कार्य से संबंधित मितयमता प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट बनाना होता है। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि 30 लोकसभा के सदस्य किस समिति में होते हैं? सभी। तो वो प्रकलन समिति में होते हैं, सभी लोकसभा के होते हैं इसमें। और सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो वो प्रागलन समिति है। अगली समिति देखते हैं, लोक लेखा समिति। इस समिति में 15 लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं और कुल जो होते हैं 22 सदस्य होते हैं। जनता का पैसा गलत जगह उपयोग ना हो सके इसके लिए लोक लेखा समिति का गठन किया गया। लोक लेखा समिति जो धन की जांच करेगी उसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता रहेगा। इसे प्रागलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। और ये सबसे पुरानी समिति है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को देती है। अब देखो ये आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है
कि प्रागलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। और लोक लेखा समिति में लोकसभा में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। और कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 22 होते हैं। और सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। ये मैंने बताया था क्योंकि ये समिति सबसे पहले बनी थी 1921 में बनी थी। 1921 को कैसे याद रखा था हमने? क्योंकि लोक लेखा समिति में 21 सदस्य थे। अगली समिति देखते हैं, लोक उपकरण समिति। इसमें भी जो लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं वो भी लोक उपकरण समिति में होते हैं, क्योंकि लोक और लोक इससे पकड़ लेंगे तो ये भी सेम होती है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये LIC, एयर इंडिया, FCI आदि सरकारी कंपनियों की लेखों की जांच करना होता है। अगली समिति होती है विभागीय समिति। विभागीय समिति कई प्रकार की होती है, अलग अलग विभाग के लिए। ये गलत लिख गया है, ये विभाग नहीं है, विभाग के लिए कुछ विभागीय समितियां होती हैं। जैसे जांच समिति। जांच समिति में जनता की समस्याओं की जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है और उसको लोकसभा के अध्यक्ष को बताती है। जनता को ये सभी समस्याएं और इस प्रकार का विधेयक बनना चाहिए, ये जांच समिति बताती है हमारी। और सदन समिति क्या होती है स्टूडेंट? सदन समिति कई समितियां होती हैं, इनका काम सदन के लिए नियम कानून बनाना और किस विधेयक को कितने दिन में पारित करा लेना है इसके लिए समय निर्धारण करना इस समिति का कार्य होता है, मतलब सदन समिति का। स्टूडेंट आइए अगला पॉइंट देखते हैं अब स्टूडेंट। पांचवी होती है अन्वेषण समिति। ये क्या होती है? इस समिति का मुख्य कार्य SC ST के बारे में जांच करना है और इसमें जो होती हैं लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। अन्वेषण समिति, इस समिति का मुख्य कार्य SC ST के बारे में जांच करना है। इसमें लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि SC ST के बारे में जांच करना किस समिति का कार्य है? तो अन्वेषण समिति का कार्य है। अगली समिति आती है सेवा समिति। इसका कार्य संसदों का वेतन भत्ता आवास का निर्धारण करना है, मतलब सेवा से ही समझ में आ रहा है, तो ये आप सेंस के आधार पर कर ले जाएंगे। अब देखते हैं अस्थायी समिति, इसे तटस्थ समिति कहते हैं। इसका गठन विशेष काम के लिए विशेष परिस्थिति में किया जाता है। जब काम पूरा हो जाता है तो उस काम को पूरा हो जाने के बाद इस समिति को भंग कर दिया जाता है। इसी कारण इसे हम अस्थायी समिति के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, प्रवर तथा संसदीय समिति। अब देखिए प्रवर समिति क्या होती है? जब कभी किसी विधेयक में बहुत ही ज़्यादा विवाद हो जाए तो इस विधेयक पर विवाद को सुलझाने के लिए अध्यक्ष प्रवर समिति का गठन कर देते हैं। ये समिति किसी भी विधेयक की बहुत ही गहराई से जांच करती है ताकि वह व्यक्ति की जांच करे। और ये CAG होता है। कैग का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ये कमेटी 3 माह के अंदर उसकी खामियां और सुधार की रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप देती है। 2 तरह से इसका गठन किया जाता है। अगर लोकसभा सीट के लिए अलग अलग और राज्यसभा के लिए अलग अलग हो तो इसे प्रवर समिति कहते हैं। प्रवर समिति में लोकसभा में 30 और राज्यसभा में भी 30 सदस्य होते हैं प्रवर समिति में। अगर दोनों मिलाकर इसे संयुक्त प्रवर समिति हो गई तो इसमें होते हैं लोकसभा में 30 और राज्यसभा में 15 होंगे, अगर संयुक्त प्रवर समिति हो जाती है तब। ये आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि प्रवर समिति में लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 30। अगर संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा से? तो लोकसभा में 30 और राज्यसभा से 15 होते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, संसदीय समिति। इस समिति का काम किसी घोटाले की जांच करना, जैसे बोफोर्स राफेल घोटाले की जांच करना है। ये दोनों सदनों का गठन अलग अलग हुआ हो तो उसे संसदीय समिति कहते हैं। इसमें भी लोकसभा में 30 और राज्यसभा में भी 30 होते हैं। यदि दोनों को मिलाकर गठन किया गया हो तो इसे संयुक्त संसदीय समिति कहेंगे, मतलब संयुक्त संसदीय आ गया। तो उसी की तरह लोकसभा में 30 और राज्यसभा में 15 हो जाते हैं और इसमें जो है 45 कुल सदस्य होते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। आइए अगला पॉइंट देखते हैं अब। विधेयकों पर प्रवर समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कोई निश्चित नहीं हो सकती स्टूडेंट। इस पॉइंट को भी आप याद रखना।
कुल 17 संसदीय समितियों में से 11 समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद में विभागों में संबंधित 24 समितियों का गठन किया गया। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 में हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष नियमित इसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं। कार्य सलाहकार समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। देखिए स्टूडेंट, अगर ये थ्योरी आपने अच्छे से समझी होगी तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन हल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन हल करते हैं अब स्टूडेंट। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? तो किसकी सिफारिश पर किया गया? संसद की नियम समिति पर। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 में कितनी समिति ने कार्य शुरू किया था? तो 22 समितियों ने शुरू किया था स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो स्थायी समिति कौन सी है? प्रकलन समिति भी है, लोक लेखा समिति भी है, नियम समिति भी है। तो उपयुक्त सभी, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन तटस्थ समिति है? तो तटस्थ समिति कौन सी है? तो देखो, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आवेश समिति, ये मिलती हैं तो प्रवर समिति। तो इसमें हो जाएगा प्रवर समिति। किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपको? प्रकलन समिति को कहा जाता है। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? मैंने बताया था सभी लोकसभा से होते हैं, तो 30 होते हैं स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन। 30 सदस्यीय प्रकलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो लोकसभा की है, क्योंकि इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो संसदीय समिति का मतलब लोकसभा से होते हो सारे सदस्य, तो प्रकलन समिति है। प्रकलन समिति का क्या कार्य है? तो प्रकलन समिति का कार्य है आर्थिक व संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के तरीकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति में संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, ये है। और संसद में प्रकलन के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषयों पर सिफारिश करना, तो बी और सी दोनों है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? मैंने बताया था लोकसभा से कितने होते हैं। लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं 15 तो लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। जैसे लोक लेखा समिति लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमांक कितने सदस्य होते हैं? तो मैंने बताया था 15 और 7 होते हैं स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या लगा देंगे हम? सी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। लोक लेखा समिति के सदस्य किनके द्वारा चुने जाते हैं? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा चुने जाते हैं, क्योंकि 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। तो संसद में दोनों होती हैं, राज्यसभा लोकसभा भी, तो ए हो जाएगा। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सा एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति करती है, क्योंकि इसमें जो है 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, इसलिए। और परंपराओं के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। किस संसदीय समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति की। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों का राजस्व संहिता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? कौन है? तो लोक लेखा समिति है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? तो प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपकरण समिति, उपयोग सभी मंत्री नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का होता है स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधेयकों पर प्रवर समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
तो कोई निश्चित नहीं है, इसका आंसर होगा आपका। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमश कितने सदस्य होते हैं? तो मैंने आपको बताया था 20 एवं 10 होते हैं। संसद के समितियों के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त में मैंने आपको बताया था कितने सदस्य होते हैं, तो 30 किससे होते हैं? लोकसभा से, और 15 राज्यसभा से, तो 45 हो गई। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमश कितनी होती है? तो 30 एवं 15 होती है। कुल 17 संसदीय समिति में कितनी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 11 होते हैं। निम्न में से कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के समय का निर्धारण करती है? तो कार्य सलाहकार समिति करती है। भारत में संसद की वित्तीय समितियों में निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लोक लेखा समिति भी है, प्रकलन समिति, लोक उपकरण समिति, मतलब तीनों समितियां हैं। प्रकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है, मतलब सभी समितियों का 1 वर्ष की ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखिए, इन्हें हमें मिलाना है। प्रवर समिति का क्या कार्य होता है स्टूडेंट? प्रवर समिति का कार्य होता है वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। तो ए का हो जाएगा हमारा दूसरा स्टूडेंट। ए का दूसरा कौन सा है? हमें डी लग रहा है ये। और लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है? सरकारी पैसे सही ढंग से खर्चा हुआ है या नहीं, इसकी परीक्षा करना, ये लोक लेखा समिति का कार्य होता है। और प्रकलन समिति का कार्य क्या होता है? बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। तो ये डी विकल्प हो जाएगा। इसी के साथ में ये स्टूडेंट टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगर